यह आदमी कभी भी किसी को अपनी पीठ नहीं दिखाता था। वह हमेशा किसी न किसी तरह अपनी पीठ छिपा कर रखता था। उसकी यह अजीब आदत देखकर पप्पू को शक होने लगा। उसके मन में यह जानने की जिज्ञासा पैदा हो गई कि आखिर उसकी पीठ में ऐसा क्या राज है। एक दिन पप्पू ने जानबूझकर उसके पीछे एक पेन गिरा दिया। जैसे ही वह आदमी पेन उठाने के लिए मुड़ा, वह तुरंत जमीन पर लेट गया और चेहरे पर हल्की सी अजीब मुस्कान के साथ पप्पू को पेन थमा दिया। इतना ही नहीं, वह सीढ़ियां भी पीठ के बल चढ़ता था ताकि उसकी पीठ किसी को न दिखे। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके सामने खड़ा पप्पू कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक जासूस था जिसके पास लोगों के दिमाग पढ़ने की खास ताकत थी। पप्पू ने उसके दिमाग में झांका और जान लिया कि वह आदमी कभी भी किसी को अपनी पीठ नहीं दिखाता। तभी पप्पू के दिमाग में उसकी पीठ देखने का एक चालाक प्लान आया। उसने बहाना बनाया कि उसकी पीठ में खुजली हो रही है और उससे खुजलाने को कहा। आदमी ने मासूमियत से हाँ कर दी। जैसे ही वह पप्पू की पीठ खुजलाने लगा, पप्पू ने झट से पीछे लगे शीशे पर पड़ा पर्दा हटा दिया। शीशे में उसने पहली बार उस आदमी की पीठ देख ली और उसी पल कुछ भयानक हो गया। जैसे ही उसकी पीठ दिखी, वह आदमी वहीं तुरंत मर गया। यह देखकर पप्पू बुरी तरह डर गया। थोड़ी देर में इमरजेंसी टीम आई और लाश को अपने साथ ले गई। लेकिन उस रात इससे भी अजीब घटना हुई। उस आदमी की आत्मा आकर पप्पू के पीछे बैठ गई और बोली कि अगर अब तुमने कभी किसी को अपनी पीठ दिखाई तो तुम भी उसी पल मर जाओगे। आज से जिसने भी तुम्हारी पीठ देखी, मैं उसके पीछे ऐसे ही बैठ जाऊंगा। यह सुनते ही पप्पू की सारी जिज्ञासा खत्म हो गई। अब वह भी हर किसी से अपनी पीठ छिपाकर रखने लगा और बाहर निकलते वक्त अपनी पीठ को लोगों की नजरों से बचाकर चलने लगा। तो बताओ दोस्तों, क्या तुम्हें कभी किसी इंसान से उसका राज जानने की इतनी ज्यादा जिज्ञासा हुई है?